हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अमेजन एकेडमी। आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं आपके सामने वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है और बहुत इजी भी है और बहुत ज्यादा एप्लीकेबल भी है। तो ट्रिक टू राइट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन मल्टीपल बॉडी केसेस, मतलब हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की, और मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स लिखने की ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जहां पर मल्टीपल बॉडीज के केसेस है, मल्टीपल बॉडीज हैं और वो चल रही हैं, मूव कर रही हैं। ठीक है जी। तो कैसे लिखा जाए नेट फोर्स ऐसी इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की परिस्थिति में? क्या है सर वो ट्रिक जिससे हम इस तरह का नेट फोर्स लिख सकते हैं? ये ट्रिक बहुत ही मजेदार है और इस ट्रिक की मदद से हम फटाफट से लगभग ओरल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो ट्रिक है वो ये है, ध्यान से सुनो। ट्रिक ये है कि किसी भी बॉडी की अगर अपन बात करें, अगर उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है, तो उस बॉडी पर लगने वाले जो नेट फोर्स होंगे, उस बॉडी पर लगने वाले जो नेट फोर्स होंगे, है ना भाई, या जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका जो सम टोटल होगा, तो बॉडीज पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होंगे उन सबका जो सम टोटल होगा एफ एक्सटर्नल, दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द। हेंस हमें केवल इतना करना है, अगर हमें किसी बॉडी पर नेट फोर्स लिखना है मान लेते हैं, तो हमें केवल इतना करना है कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन है ये निकाल लेना है। अगर हमें उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नोन हो गया, मास से मल्टीप्लाई कर दें, वेक्टर में जवाब आएगा, जो डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का है वही डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स का भी होगा। तो जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लग रहा है, दैट इज गिवन बाय m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका बड़े फार रीचिंग इफेक्ट है, इसका बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, खासकर उन केसेस में जिन केसेस में सिस्टम्स में रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस बॉडी एक साथ चल रहे हैं, एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। ऐसी जहां जहां परिस्थितियां बनेंगी वहां पर नेट फोर्स लिखना इतना आसान हो जाएगा कि लगभग ओरल हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडीज ऐसे हैं और एक साथ चल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये दो बॉडी है और मैंने इधर से कुछ फोर्स लगाया, मान लेते हैं कि मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, एंड लेट अस इमेजिन ये एक 3 kg का बॉडी है और ये एक 2 kg का बॉडी है। ठीक है जी, ये 3 kg और ये 2 kg का बॉडी है, एंड लेट अस इमेजिन ग्राउंड से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1 लेट्स से। ठीक है जी। तो 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो 3 kg बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से आ रहा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 30 इंटू 0.1, दैट मींस 3 न्यूटन। तो 3 kg बॉडी पर ग्राउंड से जो फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है वो मैक्सिमम कितना आ सकता है? 3 न्यूटन का मैक्सिमम अगर मैं बात करूं। और 2 kg बॉडी पर ग्राउंड से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है वो कितना आ सकता है? 20 इंटू 0.1। मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की या फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, दैट इज लाइक म्यू टाइम्स ऑफ एन, जिससे मुझे पता चल जाए कि मोशन होगा या नहीं होगा। एंड वंस एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, अगर हम उसको देखें तो बॉडी पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 3 न्यूटन का और इधर से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 3 न्यूटन। हेंस 3 kg वाली बॉडी चलने के लिए 2 kg वाली बॉडी को पुश करेगी। 2 kg वाली बॉडी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो कितना लग सकता है? 2 न्यूटन लग सकता है। हेंस क्या ये दोनों कंबाइंडली चलेंगे, ये दोनों कंबाइंडली चलेंगे विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें कॉमन एक्सेलरेशन से सिस्टम चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स लिखने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्वेश्चन को अगर आप देखें तो अब हमारे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? हमारे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में के नाम पर है इधर 10 न्यूटन और इधर 3 और 2 5 न्यूटन। हेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन का। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना चाहूं, जो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा, टोटल मास कितना है? 5 kg। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार आपको सेंटर ऑफ मास का या सिस्टम का एक्सेलरेशन पता चल गया, अब कोई मुझसे पूछे कि 3 kg बॉडी पर नेट फोर्स कितना लगता है? नेट मतलब जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम टोटल कितना है? 3 kg बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? तो 3 kg बॉडी पर जो नेट फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो है 3 kg इंटू 1 m इंटू ए। हेंस 3 kg बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो है 3 न्यूटन का और 2 kg बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो है 2 न्यूटन का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये जो नेट फोर्स है किन किन से मिलकर बना है? अगर अपन 3 kg बॉडी का एफवीडी बना मन में सोचे तो 3 kg बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे जिनका रिजल्टेंट ये नेट फोर्स है। अगर मैं 3 kg बॉडी का एफवीडी बनाऊं तो देखो इधर से तो आपने लगाया है 10 न्यूटन फोर्स, ग्राउंड से एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है F जिसकी वैल्यू अभी अपन ने लिखी थी 3 न्यूटन, और इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। हेंस हम चाहें तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहां से निकाल सकते हैं, बड़े मजे से इस ट्रिक की मदद से नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 kg बॉडी पर नेट फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए कितना? 3, है ना? राइटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए 3, और 10 न्यूटन राइटवर्ड लगा रखा है, 3 न्यूटन बैकवर्ड लगा रखा है, तो 10 में से मैंने 3 माइनस किया, कितना मुझे बचा? 7 न्यूटन राइटवर्ड फोर्स है और आना कितना चाहिए? 3। हेंस ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 4 न्यूटन।
नॉर्मल रिएक्शन, दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 4 न्यूटन, है ना भाई। और उसी 4 न्यूटन वो वाला जो फोर्स है वो 2 kg बॉडी पर लगेगा। जब 2 kg का एफबीडी बनाएंगे तो मन में सोचो 2 kg बॉडी पर 4 न्यूटन फोर्स तो इधर से धक्का मार रहा है और जमीन से 2 न्यूटन का फोर्स उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। नेट फोर्स कितना हो गया 4 - 2 2, जो कि 2 kg बॉडी पर एनीवे नेट फोर्स है। हेंस कैसे भी इधर से उधर से आगे से पीछे से कैसे भी हम कंसेप्ट को घुमा फिरा कर देख सकते हैं। अगर हमें नेट फोर्स के फंडे क्लियर हैं तो ये बड़े फायदेमंद चीज है और मैकेनिक्स में बड़े क्वेश्चन में ऐसी छोटी छोटी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी और आप इसका इस्तेमाल भी आगे करेंगे। अब आ जाइए फटाफट से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम ये लगभग ओरल इस ट्रिक को लगाते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल देखिए, तो कहता है कि देयर आर 3 ब्लॉक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इन कॉन्टैक्ट ABC 5 kg 2 kg 1 kg एंड दे आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देयर इज नो फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन है ही नहीं, लो तो फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन 0 है। अब आप मुझे बता दो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए टू दैट ऑन बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नेट फोर्स ऑन ए टू दैट ऑन बी। क्या आप समझ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा? और अगर कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा तो ए पर जो नेट फोर्स होगा क्या वो होगा 5 इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन, और बी पर जो नेट फोर्स होगा वो होगा 2 इंटू सिस्टम का एक्सेलरेशन। और दोनों का एक्सेलरेशन तो कॉमन ही है क्योंकि सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है। हेंस नेट फोर्स ऑन ए टू नेट फोर्स ऑन बी क्या उनके मास के रेशियो में आएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, सेम है। हेंस नेट फोर्स ऑन ए टू नेट फोर्स ऑन बी का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 5:2। ओरल क्वेश्चन, खत्म हो गई कहानी। ओरल क्वेश्चन कितना आसान है, ट्रिक का इस्तेमाल करो, ओरल है क्वेश्चन, नथिंग टू डू। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर टिक करेंगे और हमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अगला देखिए अगला देखिए, अब इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक्स को रख दिया है। तो 3 ब्लॉक हैं 3 kg 2 kg 1 kg। अगेन द इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड जो फोर्स लगा रहे हैं इधर से लगा रहे हैं 60 न्यूटन, उधर से लगा रहे हैं 18 न्यूटन, ठीक है जी। और क्या पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक। क्या करें, ट्रिक अपनाएं, क्या करें, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालें। हेंस इस पूरे सिस्टम का, इसको एक सिस्टम की तरह अगर हम देखें तो इस पूरे सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन होगा, तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये सिस्टम ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहां रहेगा, क्या होगा। अदर देन 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन, क्या इन तीनों लोगों का अपना अपना mg sin थीटा डाउन द प्लेन भी लग रहा होगा, लग रहा होगा ना, इन तीनों का अपना अपना mg sin थीटा डाउन द प्लेन लग रहा होगा। इसको कंबाइन कर लें 3 4 5 और 1 6। हेंस mg sin थीटा डाउन द प्लेन कितना हो गया 60 mg का वैल्यू कंबाइंडली लिख रहा हूं मैं 60 इंटू साइन थीटा 30 डिग्री से कितना 1/2, हेंस 30 न्यूटन। हेंस तीनों का कंबाइंडली ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऐसे डाउन द प्लेन लग रहा है ग्रेविटी के कारण वो कितना है, वो है 30 न्यूटन, है ना भाई। अब अगर मैं इन तीनों को क्लब करके एक ब्लॉक की तरह देखूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। तो 6 kg का एक ब्लॉक है, ऐसा सोचते हैं मन में, इधर से फोर्स लग रहा है कितना 60 न्यूटन का और उधर से फोर्स लग रहा है कितना 18 न्यूटन 80 न्यूटन का, और mg sin थीटा डाउन द प्लेन, ऐसे mg sin थीटा डाउन द प्लेन लग रहा होगा वो कितना है 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन mg sin थीटा डाउन द प्लेन लग रहा है ऐसे। मैंने केवल वो फोर्सेस लिखे हैं जो प्लेन के पैरेलल है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग नॉर्मल वाले फोर्सेस, ठीक है भाई। तो 48 न्यूटन, 30 + 18 48 न्यूटन इज डाउन द प्लेन एंड 60 न्यूटन इज अप द प्लेन, ऑब्वियसली द बॉडी विल मूव अप द प्लेन। तो 60 माइनस ऑफ 48 विच इज 12 नेट फोर्स हुआ, मास है 6 kg का। हेंस जो सिस्टम का एक्सेलरेशन आया वो कितना आया 12 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेंस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अप द प्लेन। क्वेश्चन है आपसे पूछा था नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक कितना, नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक, एक्सेलरेशन है 2, 3 kg पर नेट फोर्स 6 न्यूटन अप द प्लेन वुड बी द राइट आंसर। 6 न्यूटन अप द प्लेन इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 3 kg ब्लॉक। तो राइट आंसर इज बी, 6 न्यूटन अप द प्लेन, डायरेक्शन के साथ हम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए there are 3 blocks m1 m2 m3 8 kg 3 kg 1 kg placed in contact on a smooth surface as shown। ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं और रिएक्शन बिटवीन m2 एंड m3। अब मैं सीधे नेट फोर्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन m2 एंड m3। तो व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन m2 एंड m3। m2 m3 को जो रिएक्शन देगा ऐसे राइटवर्ड डायरेक्शन में देगा वो क्या होगा, कैसे निकाले, है ना। और स्मूथ सरफेस है तो देयर इज नो फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं ओरल करूंगा इसको ट्रिक से, एकदम ओरल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ट्रिक से। देखो कैसे, सबसे पहले हम निकालें सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालें 140 और ये 20। नेट फोर्स कितना हो गया पूरे सिस्टम पर 120 न्यूटन। तो पूरे सिस्टम पर 140 - 20 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स बना 120 न्यूटन, और पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 8 9 10 11 और 1 12। Hence 10 meter per second square, 10 meter per second square is the acceleration of the system.
ठीक है। हेंस M3 जो कि 1 kg का है, पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए, किस डायरेक्शन में कितना आना चाहिए? M3 पर नेट फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए 1 kg इंटू 10 न्यूटन्स। हेंस M3 पर राइटवर्ड 10 न्यूटन फोर्स नेट फोर्स की तरह दिखाई देना चाहिए, जबकि M3 पर इधर से 20 न्यूटन का फोर्स आपको दिख रहा है। हेंस अगर आप मन में, केवल मन में, कॉपी पेन पर भी नहीं, केवल मन में M3 का डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मन में सोचें तो M3 पर इधर से फोर्स लग रहा है कितना, 20 न्यूटन का, और इधर से वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो हमें निकालना है, और M3 पर रिजल्टेंट फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में है 10 न्यूटन का। फटाफट से बताओ, फिल इन द ब्लैंक। n की वैल्यू कितनी, 30 न्यूटन्स। ये n की वैल्यू कितनी, 30 न्यूटन्स। आर यू विद मी? हेंस n की वैल्यू हो गई 30 न्यूटन, आंसर बन गया डी, क्वेश्चन हो गया खत्म और ट्रिक आ गई समझ में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। यही सब फटाफट फटाफट करने, यहीं से नंबर आते हैं, यहीं से रैंक बनती है, फटाफट करना है इनको, है ना, इसमें टाइम नहीं लगाना बिल्कुल। 4 ब्लॉक ऑफ सेम मास आर कनेक्टेड, तो सेम मास है भाई, सबका मास एक जैसा है। कनेक्टेड by cords are pulled by a force of F on a smooth horizontal surface. Again there is no friction, है ना, God is great, there is no friction. Then find tension T1, T2, T3. Find tension T1, T2, T3. Okay, if I take this entire thing as a system, the system is moving with a common acceleration, and the acceleration of the system would be nothing but F divided by 1, 2, 3, 4, 4m. This is the acceleration of the system. अब देखते जाओ मेरे साथ, देखो T3 is the only force which is acting on capital M. T3 is the net force on capital M. इस वाले ब्लॉक पर T3 तो नेट फोर्स है भाई, और नेट फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m और एक्सेलरेशन F/4m, हेंस T3 का वैल्यू कितना है, F/4 ओरल, तो T3 का वैल्यू इज F/4। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पर। तो इसका अगर हम FBD मन में सोचें तो इधर लग रहा होगा T3 ऐसे, जिसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, और इधर लग रहा होगा T2। तो T3 राइटवर्ड डायरेक्शन में F/4 और T2 फोर्स लग रहा होगा इधर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अगेन कैपिटल M मास है, रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल M पर कितना होना चाहिए, अगेन F/4। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल M, अगेन F/4। आर यू विद मी? तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल M इज F/4, वेयर एज F/4 फोर्स इधर लग रहा है, हेंस क्या 2F/4 T2 को लगाना चाहिए, T2 शुड बी इक्वल टू 2F/4। तो T2 शुड बी इक्वल टू 2F/4, क्या F/4 विच इज F/2। क्या लॉजिक समझ में आया है? इस कैपिटल M पर F/4 राइटवर्ड लग रहा है, मैं अगर FBD बना के दिखा दूं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो ढंग से, तो ये F/4 तो लग ही रहा था, ये वाला FBD बना रहा हूं, है ना भाई। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा दूं सो दैट बॉडी पर नेट फोर्स F/4 राइटवर्ड आ जाए, लेफ्टवर्ड आ जाए, नेट फोर्स लेफ्टवर्ड आ जाए F/4, कितना 2F/4, हेंस इस पर 2F/4 होना चाहिए, तभी तो एक कटेगा, एक बचेगा, hence 2F/4 which is F/2. So this is F/2. Similarly T3 को देखो, सेम लॉजिक से चलते जाएंगे वो बना के। T3 को देखो, अरे T1 को देखो, नॉट T3, T3 को तो पहले ही देख लिया, कितनी बार देखेंगे। T1 को देखो, तो T1 कहाँ लग रहा है, T1 लग रहा है यहाँ पर इस जगह पर, तो चाहो तो कैपिटल M को देख लो, चाहे इसको किसी को भी देख लो, इसको देख लेते हैं, चलो इस पर लग रहा है ना। और कैपिटल M का जो नेट फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, कितना F/4, और कैपिटल M पर कैपिटल F लगी रहा है इधर, हेंस T1 का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट T1 और F मिलकर लेफ्ट डायरेक्शन में F/4 बना है, 3F/4। T1 का क्या वैल्यू होना चाहिए, ये जो T1 है इसका क्या वैल्यू होना चाहिए, इस T1 का क्या वैल्यू होना चाहिए सो दैट F जो पहले से ही लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट लेफ्ट डायरेक्शन में F/4 आ जाए, तो T1 कितना 3F/4, हेंस T1 की जो वैल्यू है दैट इज 3F/4, 3F/4। समझ में आती है बात? ऐसा देखो फटाफट से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है। T1 की वैल्यू 3F/4, T2 की वैल्यू F/2, T3 की वैल्यू F/4। ठीक, ऐसा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन अरेंजमेंट n नंबर ऑफ इक्वल मासेस, n नंबर ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स, तो 1 2 3 4 ऐसे n मासेस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, और इधर एक ब्लॉक लटका रखा है जिसका मास है कैपिटल M। अब आपसे क्या चाहता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द nth मास, लास्ट वाली ये वाला nth मास से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी इसमें टेंशन बता दो। क्या टेंशन इज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स, हेंस जो नेट फोर्स होगा वही टेंशन होगी, और नेट फोर्स कैसे निकलेगा, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बेसिकली आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन चाहिए। तो वो कौन सा फोर्स है जो इस सिस्टम को चला रहा है, कैपिटल M पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, क्या वो है जो सिस्टम को मूव करा रहा है, बाकी सब लोगों पर जो mg फोर्स लग रहा है क्या वो उनके नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो रहा है, हेंस व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज मूविंग दिस एंटायर सिस्टम, इट इज कैपिटल mg, हेंस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, चूंकि सब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, और वो एक्सेलरेशन क्या है, कैपिटल mg
mg the net force divided by total mass is n times of small m plus capital M. तो कैपिटल M plus n times of small m. Simple as that. क्वेश्चन क्या चाहता है, लास्ट वाले ब्लॉक पर कितना टेंशन है, हेंस लास्ट वाले ब्लॉक पर जो टेंशन है वो उस पर नेट फोर्स के बराबर है. सो इट इज स्मॉल m टाइम्स ऑफ a, और a का वैल्यू ऊपर से उठा के रख दें तो कैपिटल M स्मॉल m g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल n टाइम्स ऑफ स्मॉल m. ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऐसा ऑप्शन है a, स्मॉल m कैपिटल M g डिवाइडेड बाय nm टाइम्स ऑफ nm प्लस कैपिटल M. समझ रहे हो, तो ये बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है इसको करने में, और बहुत कम एफर्ट से आप फटाफट चीजों को देख सकते हैं और कर सकते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दो इजी है, पर स्टिल इसकी इंपॉर्टेंस को कम मत समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एग्जाम में इसी तरह के इजी वाले जो एरियाज हैं उनकी ट्रिक्स अगर आपको ठीक से पता हो तो आप बहुत टाइम बचा सकते हैं, सो दैट जो रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम टाइम दे पाए. थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.